साल 2015 रात के तकरीबन 12 बजे अचानक से पूरी शहर की लाइट चली जाती है और जगन्नाथ मंदिर में कुछ लोग आंख पर लाल पट्टी बांधे और हाथों में लाल ग्लव्स बांधे आते हैं। अब वो कोई चोर नहीं थे, वो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी थे जो वहाँ एक रस्म करने आए थे जिसमें जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बदलनी थी और श्री कृष्ण का हृदय भी, जो जगन्नाथ जी के मूर्ति में आज भी धड़क रहा है। क्या श्री कृष्ण का हृदय, ये कैसे संभव है? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि क्या सच में जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। तो ये बात है आज से तकरीबन 5000 साल पहले की, जब द्वापर युग का अंत होने वाला था और एक नए युग का आरंभ होने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण, जो अपना मनुष्य रूप का कार्य पूरा कर चुके थे, उन्होंने अपने धाम जाने का निर्णय लिया। तो जरा नाम का शिकारी वहाँ पर आता है जो कि हिरन समझकर श्री कृष्ण के पैरों पर बाढ़ चला देता है और उसी के साथ द्वापर युग का भी अंत हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो लिखा है कि श्री कृष्ण सशरीर अपने धाम को चले गए थे, लेकिन वहीं कहीं कहीं ये भी लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था, जिसमें उनका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था पर उनका हृदय नहीं जला। उनका हृदय ऐसे ही धड़क रहा था और वो हृदय दिखने में भी काफी अजीब लग रहा था, जिसमें से काफी तेज रोशनी भी निकल रही थी। जिसके बाद उसे समुद्र में बहा दिया गया और कहीं कहीं बताते हैं कि उसे एक लकड़ी के लट्ठे के साथ समुद्र में बहाया गया था और वही कुछ लोग कहते हैं कि वही हृदय लकड़ी का लट्ठा बन गया था। एक बार राजा इंद्रदुम्न को श्री कृष्ण रात में सपने में दर्शन देते हैं और उस लकड़ी के लट्ठे को समुद्र में से निकालकर उसकी मूर्ति बनवाने को कहते हैं। जिसके बाद राजा ऐसा ही करता है, विश्वकर्मा आकर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाते हैं और उस हृदय को जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित करते हैं। इसकी भी अलग ही कहानी है जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। और आज जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस रस्म को नव कालेबारा कहते हैं, जो हर 12 से 19 साल बाद होती है, जिसमें पूरे शहर की लाइट बुझा दी जाती है और सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मंदिर को घेर लेते हैं ताकि मंदिर में कोई प्रवेश न कर सके। इसके बाद आधी रात को घोर अंधेरे में मंदिर के पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं। आंखों में पट्टी और हाथों में ग्लव्स बांध वो इस रस्म को करते हैं, जिसमें वो श्री कृष्ण का दिल दूसरी मूर्ति में लगाते हैं। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये साक्षात भगवान का हृदय है। आखिरी बार ये रस्म साल 2015 में हुई थी और उसी दिन ब्रह्म पदार्थ को भी बदला जाता है। और जो पंडित ब्रह्म पदार्थ को बदलते हैं, उनका कहना है कि जब भी वो ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा तेज होती है। इसलिए तो पंडित आंखों पर लाल कपड़ा बांधते हैं ताकि वो उसे देख न सके, और हाथों में ग्लव्स इसलिए बांधे जाते हैं क्योंकि उस ब्रह्म पदार्थ में से करंट भी निकलता है और जब भी वो लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो वहां मौजूद सारी बिजली को खींच लेता है। इसलिए तो उस दिन जगन्नाथपुरी में अंधेरा किया जाता है और इसलिए तो जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर पाती। और वो हृदय आम इंसानों की हृदय की तरह मांस का नहीं बना बल्कि मेटल का बना है और उस हृदय में से कुछ चीज निकलती रहती है जो कि मूर्ति को खराब कर देती है। इसलिए तो मूर्ति को एक समय बाद बदला जाता है। अब जिस तरीके से ब्रह्म पदार्थ का वर्णन किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आर्क रिएक्टर है, जैसा मार्वल के सुपर हीरो आयरन मैन के पास होता है। वहीं कुछ लोग इसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी मानते हैं जो कि इस दुनिया की नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी में आस्था रखने वालों के लिए ये एक हृदय ही है। अब हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं क्योंकि हर इंसान के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर भी काफी मत है। भगवान के भक्तों के लिए, उनमें आस्था रखने वालों के, जगन्नाथ जी में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है और ना मानने वालों के लिए ये कुछ और ही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जगन्नाथ जी का मंदिर अपने आप में ही काफी दिव्य है। इसके रहस्य पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। यहाँ का मंदिर, यहाँ की मूर्तियाँ सब दिव्य है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे क्या मानते हो, श्री कृष्ण का हृदय या फिर कुछ और। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।